ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो। नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। और स्वागत हो भी क्यों ना भैया, आज तो एकदम झमाझम वाला दिन है। आज तारीख हो गई 10 फरवरी और वो जो हफ्ता चलता है पूरा गिफ्ट वाला जो दौर चलता है उसमें से आपका तीसरा चौथा दिन चल रहा है। तो भैया सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने करेंट अफेयर की जो बुक लॉन्च हुई है उसमें अपना बहुत सारा सपोर्ट दिया है। और उसी का वजह है कि आज करेंट अफेयर की बुक के ऊपर काफ़ी अच्छा ऑफ चल रहा है और अभी तक का सबसे अच्छा ऑफर करेंट अफेयर की बुक पे मौजूद मिला। लेकिन सबसे पहले इन सारी बातों से ऊपर अपना देश है, अपना तिरंगा है, अपना सम्मान है। तो तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और आज के सेशन की शुरुआत की जाएगी, ठीक है ना। आज के सेशन की शुरुआत की जाएगी। तो भैया आज का जो सेशन है, कल हम लोग कैसे किए थे कि सर हम लोग करीब 150 क्वेश्चन धुआंधार पढ़े थे। आज वैसे नहीं किया जाएगा। रोज पैटर्न बदल बदल के एक दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा जाएगा, लेकिन पहुंचा तो जाएगा। लुढ़कते लुढ़कते ही सही, गिरते गिरते ही सही, लेकिन जब तक सांसें हैं तब तक हम लोग की जंग जारी है। समझ रहे हो ना। तो अब यहां पे आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आज मैं लेक्चर के शुरुआत में बता दूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक करेंट अफेयर की बुक को नहीं लिया है उनके लिए आज भारी छूट है। Y182S कूपन कोड के साथ लल्ला, ये कूपन कोड अप्लाई करने पे आज ये बुक जब से ये लॉन्च हुई है उसके सबसे सस्ते स्तर पे पहुंच गई है। करीब करीब 88-89 रुपए के आसपास ये पड़ेगी। 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बुक है और कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आज ऑर्डर कर लीजिएगा क्योंकि अड्डा जनरली 16-17% बुक पे ऑफ रहता है, लेकिन आज करीब 22-23% ऑफ हो गया है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट जो आपके सामने है वो लेक्चर से रिलेटेड आपका कि भैया शुरू करें टेस्ट को। आज का सेशन क्या है सर?
पहले 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के, फिर 25 पॉलिटी के, फिर 25 जियोग्राफी के और फिर 25 करंट अफेयर के। हमने 4 सब्जेक्ट को इसमें कवर किया है। सीए मतलब करंट अफेयर, ये हिस्ट्री, ये पॉलिटी, ये जियोग्राफी। शुरुआत करें, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। समय हो चुका है 7:08, तारीख हो चुकी है 10 फरवरी। और मैं यहीं पे आपको एक बात क्लियर कर दूं, हर टेस्ट के लिए 10 मिनट दूंगा, मतलब कि 7:20 पे हिस्ट्री खत्म, 30 मिनट पे जियोग्राफी, 40, 7:45, 50 पे ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल लल्ला, सीआरपीएफ के लिए भी है। ठीक है ना, और ये किताब हिंदी अंग्रेजी दोनों में है और ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं अड्डा स्टोर या अड्डा ऐप के माध्यम से। कूपन कोड Y182S, कूपन कोड Y182S। ठीक है, चलिए पहला हिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहां रहा आपका पहला क्वेश्चन 7:08 पे। आनंद मठ के लेखक कौन है, बताइएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? सर बच्चा बच्चा जानता है आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। ठीक है ना, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अब देखो, आनंद मठ, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने गोरा नाम की किताब लिखी, इन्होंने चंडालिका नाम की किताब लिखी, इन्होंने हंगरी स्टोन भी लिखा। लेकिन आप क्या रट के जाएंगे? गीतांजलि। और अगर गोरा, चंडालिका, हंगरी स्टोन पूछा, गई भैंस पानी में। अच्छा, उसके अलावा सरोजिनी नायडू जी की गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ये मैं कहीं और से नहीं, आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से बता रहा हूं। तो गोरा, चंडालिका, ये आपको याद रखना है। अगला, देश बंधु के नाम से हम किसे जानते हैं? अच्छा, सिर्फ, अच्छा एक बात बताओ, किस भारतीय को कर्मवीर के नाम से भी जाना गया है? किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कर्मवीर भी कहा गया है? सर देखिए, नेहरू जी को तो हम लोग चाचा जी के नाम से जानते हैं, चाचा नेहरू। ठीक है ना, और देश बंधु सर हैं आपके CR दास। CR दास कर्मवीर, याद रखिएगा, गांधी जी को कहा गया है। ठीक है ना, गांधी जी को दिया गया एक उपनाम है कर्मवीर। और CR दास ये हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने ही मिलकर के 1923 में क्या बनाई थी? स्वराज पार्टी इलाहाबाद में। और इस इलाहाबाद की पार्टी ने पूरे देश में कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी थी। अगला क्वेश्चन लल्ला, पहला भारतीय कारखाना अधिनियम किसके समय आया? सर ये जिसके भी समय आया था उसी के समय सर भारत का पहला जनसंख्या गणना भी हुआ था। तो फिर तो सर आप कहना चाह रहे हो लॉर्ड रिपन? अरे हाँ बिल्कुल, लॉर्ड रिपन ही। इसमें एक बात और याद रखना, जनसंख्या गणना, ठीक है ना, जनसंख्या गणना, जनसंख्या गणना भी इसी के समय हुआ था। ठीक है ना, प्रथम। और एक चीज और, मैं यहां पे एन लिखूंगा। एन क्यों लिखेंगे सर आप, जबरदस्ती है क्या? नहीं लल्ला, एन मतलब होता है नियमित जनगणना। क्योंकि अगर प्रथम जनगणना पूछ दे तब तो सर 1872 ईस्वी लॉर्ड मेयो हो जाएगा। लेकिन अगर तो ये अनियमित जनगणना है, तो सर ये अनियमित जनगणना है, इरेगुलर सेंसस है, इट इज अ रेगुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। सर देखिए 1924 में HRA की स्थापना हुई थी। यही सचिंद्र सान्याल जी ने कानपुर में की थी, अभी उनका हम लोग जयंती मनाए हैं। अच्छा सर, 1925 में सर काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट हुआ था। अब इसको ट्रेन एक्शन मूवमेंट कहा जा रहा है काकोरी कांड की जगह। 1925 में ही सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनी थी। सर 1926 ईस्वी में आपके कौन सी बनी थी? 1926 ईस्वी में सर भगत सिंह ने नौजवान सभा बनाई थी। और सर इसका राइट आंसर है 1927। क्लियर है? जो मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का काम होना चाहिए। और बैच के बीच में, पढ़ाई के बीच में कोई दूसरा कमेंट मत करना। डेडिकेशन, ईमानदारी भगवान देखता है। ठीक है ना, भगवान देखता है आपके कर्म के प्रति आपका समर्पण। कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद, सर एक्चुअली 4 बौद्ध परिषद हुई थी, 4 बौद्ध मीटिंग हुई थी। और कनिष्क वाली हुई थी सर कश्मीर में। तो सर फिर पहली हुई थी सर राजगृह में, दूसरी हुई थी सर वैशाली में, तीसरी हुई थी सर पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी सर कुंडलवन में। और सिर्फ कनिष्क का क्यों पढ़ोगे?
राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। पहली वाली में सर, पहली वाली में अध्यक्षता किसने किया था? अजात शत्रु ने, ठीक है ना, अजात शत्रु। दूसरी वाली में काला शोक ने अध्यक्षता किया था लल्ला। तीसरी वाली में अशोक ने अध्यक्षता किया था। और चौथी वाली जो आपसे पूछा है लल्ला, उसी में कनिष्क किया था, उसी में कनिष्क किया था। ये आपसे पूछता है, इसका कोड क्या बना? रा वै पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। लो, खत्म बात, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किसके गणतंत्र में महानिर्वाण प्राप्त किया था? अब सिर्फ बात बुद्ध की है। चलो, बुद्ध के घोड़े का नाम बताओ, बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम बताओ। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन। प्रथम शिष्य का नाम बताओ, बुद्ध के प्रथम महिला शिष्य का नाम बताओ, इनकी प्रथम महिला शिष्य का नाम बताओ। बुद्ध ने जो क्या कहते हैं, बुद्ध के, गौतम बुद्ध के सिद्धांत का नाम बताओ। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है? ठीक है सर, बुद्ध ने मल्ल, ठीक है ना, मल्ल गणतंत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखो, इनके मृत्यु को कहते हैं। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे लल्ला धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जिनके प्रथम उपदेश को, ठीक है ना, इनके फर्स्ट उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध, अगर मान लो तुम हिंदू हो और तुम बौद्ध धर्म में एंट्री कर रहे हो, तो तुम अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके अगर एंट्री करोगे ना, तो तुम्हारे लिए शब्द प्रयोग होगा श्राणमेर, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गए, अब हम बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हमें अपना गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा, तो हमें कहा जाएगा श्राणमेर। और बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को, बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को कहा जाता है उपसंपदा। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, तुम धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, उपसंपदा, श्राणमेर आपके पेपर में आता है, आपके पेपर में आता है। और सर, इनके घोड़े का नाम था कंटक, घोड़े का नाम था कंटक। प्रथम शिष्य था आनंद, प्रथम महिला शिष्य थी महा प्रजापति गौतमी। और सिद्धांत को हम कहते हैं सर कारणवाद या फिर सर प्रत्युत समुत्पाद, ठीक है ना, कारणवाद या प्रत्युत समुत्पाद राइट आंसर है सर इसका ए। यार लेकिन अगर मैं डिटेल कराने लगूंगा तब तो पूरा टेस्ट हो ही नहीं पाएगा। मैं तो, मेरे तो ध्यान ही से उतर गया कि आज हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, डिटेलिंग पे आ जाए कि टेस्ट चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, जरा सा बताना। जिसको जिसको डिटेल बोलना हो वो डिटेल बोले, जिसको चारों सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना हो वो 4, या तो आप डी कमेंट करिए या तो 4। बताइए जरा, आपके कमेंट देख लूं। बताओ 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 क्या करना है दोस्त। अरे यार वो मेरे ध्यान से उतर गया कि मैं तो टेस्ट ले रहा हूं। जल्दी से कमेंट कर दो और साथ साथ यार फ्री का लाइक है, लाइक भी कर दो, ठीक है ना। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है आपके CR दास, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, वो हम लोग इसका पहले भी आंसर कर चुके हैं। 4 वाले चुनाव जीत रहे हैं यार, 4 वाले भारी मतों से चुनाव जीत गए, ठीक है। आओ चलो, फिर भी थोड़ा थोड़ा डिटेल कराता रहूंगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा डिटेल। अगला, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? सर देखिए, 1942 में तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में तो सर शिमला एग्रीमेंट हुआ था। और 1946 में सर कैबिनेट मिशन प्लान आया था। 1947 में सर माउंटबेटन प्लान आया था, ठीक है ना, माउंटबेटन प्लान। अगला, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां किया गया था? सर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था, 1906 ईस्वी में किया गया था। वकारुल मुल्क और ढाका के नवाब और आगा खां ये लोग मिलकर किए थे। अगला क्वेश्चन लल्ला आपकी स्क्रीन पे, कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताइए। थोड़ा सा स्पीड बस बढ़ा लेते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम, सर कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ। भारतीय पूछा है सर, भारतीय पूछा है तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्राचीन काल में कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? सर कन्नौज हुआ करती थी हर्षवर्धन, वर्धन वंश की राजधानी, ठीक है ना। थोड़ा सा तेज चलेंगे और लाइक वाइक करते चलो। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सर घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन कायदे से कहा जाए तो बनी थी 1912 में। हाँ, अनाउंसमेंट 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार में जरूर हो गया था। ट्रांसफर टुक प्लेस इन 1912 या 1912 ईस्वी। अगला, अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया है, बताइएगा अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? सर अष्टाध्यायी, भैया देखो एक लोग इसी बीच में पूछ रहे हैं सर बुक कब आएगी, सबका आंसर मैं लेक्चर के लास्ट में दूंगा। पाणिनि। वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? सर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है,
ठीक है ना। अगला, गुप्त राजाओं के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान, वो गलत लिखा है फाहियन, फाहियान होगा, ने भारत का दौरा कैसे किया, मतलब किसके समय किया, ठीक है ना। भारत का दौरा किया किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान, किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान। सर उस समय राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य कहते हो। अगला, दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका, देखो क्वेश्चन इतना टफ है ही नहीं, ठीक है ना, कि आप करो ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं बहुत जल्द आपके सीजीएल के लिए क्लास शुरू करूंगा, बहुत दिन एमटीएस जीडी ये सारी सीएचएसएल चले, अब सीजीएल की अप्रैल में जो नई वैकेंसी आने वाली है आज ही तुम लोग को बता दे रहा हूं, जम करके पढ़ाना है दोस्त उसमें। और सीजीएल में इस बार जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आज यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को जो लोग सुन रहे हो दोस्त सुन लेना, मैं पूरे भारत में अपनी तरफ से सीजीएल में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए जीएस में तैयार हूं, ये देख लेना। और इस बार आज का दिन गवाह रहेगा कि मैंने यूट्यूब पे बोला था, और 2-4 साल 5 साल बाद जब कभी जीएस की बात आएगी, सीजीएल की बात आएगी, तो आप आशुतोष त्रिपाठी को ढूंढोगे, ये देख लेना। ये आज मैंने कुछ बहुत थॉट प्रोसेस को चेंज किया इन चीजों पे, समझ रहे हो ना। क्योंकि यार देखो, ओवरऑल हम लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट रहे, तो कहीं ना कहीं अंदर से जो इतिहास होता है ना, वो उबाल मारता है। फिर लगता है कि ठीक है, हम अपने बच्चों के लिए ये जानकारी अपने स्टूडेंट्स के लिए तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन उन्हें डेप्थ में जानकारी मिलनी चाहिए। और इसी डेप्थ की जानकारी के लिए लल्ला, ठीक है ना, इसी डेप्थ की जानकारी के लिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब आज तुम लोग मेरा पेड बैच का लेक्चर देखो, दोपहर 1 में, ठीक है ना, दोपहर 1 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, दोपहर 1 में आपके हाँ ठीक है ना, दोपहर 1 में, महिला नहीं लिखा था ना पहला, हाँ दोपहर 1 बजे आज का मेरा लेक्चर देखना तुम लोग, दोपहर 1 बजे जो मैंने लिया है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले, ठीक है ना, सोने के सिक्के जारी करने वाले बी ऑप्शन कुषाण वंश वाले थे, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन अगर यहीं पे इंडो ग्रीक मौजूद होता तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक इंडो ग्रीक थे, या इन्हीं को यवन कहा गया, या इन्हीं को हिंद यूनानी कहा गया, हिंद यूनानी कहा गया लल्ला, ठीक है ना, हिंद यूनानी कहा गया। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, सर गुजरात में नाडियाड में हुआ था। सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किसके साथ थे, सर मेसोपोटामिया के साथ थे, मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म वर्ष, सभी को बच्चा बच्चा रटा हुआ है बुद्ध का जन्म वर्ष, इसका आंसर करिएगा। और आपको एक चीज और बता दे कि ये जो अब शुरू करते हैं हिस्ट्री 25 क्वेश्चन समाप्त, अब शुरू करेंगे जियोग्राफी, अब शुरू करते हैं, अच्छा पॉलिटी, अब पॉलिटी है तो पॉलिटी कर लें। अब भैया देखो लाइव और लाइक में कितना डिफरेंस है, एक बार सीजीएल के लिए बिल्कुल ठीक है ना, भाग्यश्री निश्चित तौर पे बेटा ये काम आएगा, लगे रहिए, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी देश का सेम है, अलग अलग एग्जाम वाइज थोड़ी भारत का संविधान बदल जाएगा। शुरुआत करें, चलिए। सरकार के कानून बनाने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है, सर देखिए कानून कौन बनाता है, तो कानून बनाती है लेजिस्लेचर, कानून को लागू कौन करवाता है, तो एग्जीक्यूटिव, और कानून के टूटने पे उसे दोबारा कौन लागू कराता है, तो जुडिशरी। हमारे संसद के 3 स्तंभ टाइप के हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कानून बनाती है, कानून को लागू करवाती है, कानून के टूटने पे उन्हें दोबारा लागू करवाती है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कितने सदस्य तय हैं, सर ऑप्शन के हिसाब से 552, वर्तमान में मौजूद हैं 545, और ओरिजिनल लोकसभा सीटों की वर्णन है सर 500, ठीक है ना, ओरिजिनल लोकसभा सीट कितने हैं सर, तो 500 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, संसद में तदर्थ समिति की नियुक्ति कौन करता है, तदर्थ मतलब एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी या एडहॉक जज क्या होते हैं सर, किसी मामले विशेष की जांच के लिए नियुक्त कमेटी को हम एडहॉक कमेटी कहते हैं। एडहॉक कमेटी नियुक्त करते हैं या तो लोकसभा का अध्यक्ष या तो राज्यसभा का, जिसको जरूरत है वो नियुक्त कर लेता है। संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है, सर वो है आपके 3rd, और सर सेकंड में उनका वेतन वगैरह रहता है। 4th में अगर हम लोग बात करें सर, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन रहता है। 10वीं में दल बदल का कानून है। 11वीं अनुसूची में वो आपके पंचायती राज है, और 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर निगम का जिक्र है। सामान्यतः संसद किस प्रकार का सत्र आयोजित करती है,
तीनों तो होते हैं। अभी अभी तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट सेशन लाया 45 लाख करोड़ रुपए का, और इसका राइट आंसर ही है। अच्छा, जो इस बार 2023-24 का बजट आया है उसमें किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा धन का आवंटन किया गया है? वह कौन सा मंत्रालय है जिसे सबसे ज्यादा धन का आवंटन किया गया है, बताइएगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा धन का आवंटन हमेशा याद रखना लल्ला, रक्षा मंत्रालय। सबसे ज्यादा धन का आवंटन रक्षा मंत्रालय को हुआ है इस बार के बजट में। पहली लोकसभा, मतलब लोकसभा की पहली जो सेशन था वो कब से कब तक चला है? सर, पहली लोकसभा का सेशन 1952 से 1957 तक चला है। महादेव MG मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। राम सुभग सिंह लोकसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। भारत के राष्ट्रपति को किसके आधार पर चुना जाता है? सर, भारत के राष्ट्रपति को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा चुना जाता है। मतलब सर, अरे लल्ला, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाई द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये उसकी इंग्लिश मैंने बस बोल दी थी, नथिंग एल्स। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्या है? और देखो, एक स्टूडेंट थैंक यू बोल रहे हैं कि सर मेरा CGL प्री निकल गया आपके आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। और मैं इस बार MTS के साथ साथ जो CGL नया आएगा ना, उस पे देखना कितना फोकस्ड हो जाऊंगा। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? सर, ऐसा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। सर, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बाह्य आक्रमण या हम किसी पे आक्रमण करें उस स्थिति में होता है। ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल? सर, आर्टिकल ये वाला आपका, ठीक है ना, आर्टिकल 352। अगला, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के सीटों कितनी सीट आरक्षित हैं, रिजर्व हैं? याद रखिएगा, डी ऑप्शन 131, टोटल 131 हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति, सर लोकसभा की बात करोगे तो मात्र 2 रहेंगे, ये तो इजी लेवल है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना। मनु त्रिपाठी कह रही सर फॉर्म नहीं भर रहा है। नहीं भैया, फॉर्म तो भर रहा है, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो, वो एक अलग की बात है। गणेश वासुदेव मावलंकर के ऊपर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके ऊपर महाभियोग भी लगा था। अगला, लोकसभा के पहले उपसभापति कौन थे? सर, उपसभापति हुआ करते थे MA आयंगर, अनंत सैनम आयंगर। ठीक है ना। अगला, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना, यह CGL में भी आया, MTS में भी आया, GD में भी आया, CHSL में भी आया। अब कुछ लोग कहते हैं सर इस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम के लिए, भैया इसका राइट आंसर बनेगा डी, 1998। अगला, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, बताइएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सर बी ऑप्शन, सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए, सर उपराष्ट्रपति बनना हो, चाहे राष्ट्रपति बनना हो, चाहे राज्यपाल बनना हो, 35 वर्ष आयु चाहिए। विधान परिषद का चुनाव लड़ना हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो, 30 वर्ष। लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना है, 25 वर्ष। ग्राम पंचायत सरपंच का लड़ना है, 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं कर सकते? सर, आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों ऐसे हैं कि नेशनल इमरजेंसी वगैरह भी रहे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपसे नहीं छीनी जा सकती है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के, जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट प्रभावित होता है तो संविधान में उसके लिए आज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं, रीट्स जारी किए जाते हैं संविधान के अनुसार, जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है, और उनका जिक्र 5 प्रकार के हैं, वो नहीं मैंडिमस, हैबीस कॉर्पस, सेरसरी, ये सब हैं। अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सर, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से। हम DPSP बस रटे रहते हैं और यह क्वेश्चन छूट जाता। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल? सर, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। अगला, भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए, अभी अभी तो बात हुई थी कि 35 वर्ष आयु चाहिए। अगला, निम्न में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान, छोटा क्वेश्चन है यार, गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपके बनेगा बी ऑप्शन, 42वां। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? भारत की, सर आकस्मिकता निधि का संरक्षक है सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट। अगला, विधान परिषद की सदस्यता, हमने कहा था ना कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं। जिन राज्यों में दोनों होते हैं उन्हें हम लोग बाइकेमरल स्टेट कहते हैं या द्विसदनी विधायिका कहते हैं। और सर विधान परिषद के लिए आपके 30 वर्ष है, जबकि विधानसभा के लिए विधायक बनने के लिए विधानसभा में 25 वर्ष है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी, ये क्वेश्चन ओल्ड है, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि अब ये क्वेश्चन नॉट वैलिड है। आंसर उस समय जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। अगला क्वेश्चन, यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, बताओ। सर ये ले लेने का निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष का। अब आपको मैं बताऊं पॉलिटी का टेस्ट समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का टेस्ट। एक बार जरा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, एक बार सभी लोग जरा लाइक कर दीजिएगा। देखो इसी में हजारों स्टूडेंट में 4-5 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लिख रहे हैं सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। लल्ला यही कंपटीशन है, तुम रोते रह जाओगे फास्ट, और उसी फास्ट में कितने फास्ट आंसर देके सब सिलेक्शन ले जाएंगे। कंपटीशन इस बात का तो है ही नहीं कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं, कंपटीशन इस बात का है कि आपको क्वेश्चन आता है तो आपने कितने समय में उसे अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। तो ये बात, तो जो भी स्टूडेंट ये कमेंट लिख रहा है, चंद्रकला या चंद्रप्रकाश, जो भी कमेंट तेजी से जा रहा है लल्ला, वो आप अपने कमेंट को या तो रख लो दोस्त, और या तो स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हो तो आज की क्लास रहने दो, तुम कल से कर लेना, ठीक है। आज की क्लास को रहने दो, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। किलिमंजारो क्या है, मैंने ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। टेस्ट में मैं हमेशा पुराने क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपको आंसर करने में आसान हो, ठीक है ना। मैं टेस्ट में जितना पुराना पढ़ाया रहता हूं उसमें से कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूं कि भाई आप आंसर कर सकें, समझ रहे हो ना। विश्व की कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है, बैकाल, बैकाल। अगला, टेलर घाटी कहां अवस्थित है, बताइएगा। टेलर घाटी, टेलर घाटी अवस्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में, टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइएगा, ठीक है ना। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, थार। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तब तो सर आंसर सहारा है। अब बताओ इन क्वेश्चन के लिए टाइम दे क्या, टाइम दे क्या। अगला क्वेश्चन, बृहद बेसिन, लार्ज बेसिन किस जगह है, यूएसए में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में। सर लार्ज बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में। अगला, ब्लैक फॉरेस्ट। देखो मैं ना जब ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाता हूं ना तो क्वेश्चन ऐसे लाता ही नहीं हूं जिनको पढ़ने में ज्यादा समय लगे आंसर जन, मैं फिर क्वेश्चन उसी लेवल का लाता हूं कि भाई 40 मिनट में अगर स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन करना और उसको दे दोगे थियरी सिद्ध करने के लिए, बेचारा कहां से करेगा। तो आप मेरे क्वेश्चन देखा करो जब मैं रैपिड फायर लाता हूं, मैं जानबूझ के छोटे छोटे लाता हूं कि समय है कम और हम उम्मीद करें मेरा स्टूडेंट टॉप कर जाए, कैसे ऐसे होगा। तो मेरा खुद का प्रयत्न होता है कि जब मैं आपके ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाऊं तो क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। और सुबह करेंट अफेयर में देखो लंबे लंबे रहते हैं, क्यों, क्योंकि भैया वो एक अलग लेवल है। राजाओं की घाटी, ठीक है ना सर, राजाओं की घाटी आपके मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोगोनिक रेखाएं कौन सी होती हैं। खुद तुम क्वेश्चन देख लो कि अगर सर आंसर याद है तो तुरंत है, नहीं याद है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है आपके डी ऑप्शन, लाइन विथ सेम मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। अगला, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में हुआ जिसमें, अब ये क्वेश्चन ऐसा है तुम चाहे समय दो चाहे न दो ये तुमको हो जाएगा। देखो एक लड़का आया है, वो लिख रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब कोई बीच में आके बोलेगा रिकॉर्डेड क्लास है तो हम लोगों को उसे बोलना होगा चले भाई, चलो भाई निकल जाओ, ठीक है ना। चल निकल वाला हम लोग सीखे थे ना, चल निकल भाई, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक आए हैं भाई साहब, इन लोगों को दूसरे लोग भेजते हैं कि आशुतोष सर की क्लास में जाके डिस्टरबेंस कर दो। भाई तुम कल पढ़ लेना लल्ला, आज मत पढ़ो, ठीक है, कल पढ़ लेना रिकॉर्डेड वाले लल्ला। सिस्मो, और सही बात कह रहे हो, रिकॉर्डेड तो है, कल तुम पढ़ोगे तो ये रिकॉर्डेड हो जाएगा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, लो रिकॉर्ड आ गया। सिस्मोग्राफ, सर सिस्मोग्राफ भूकंप, और अभी आप देख रहे हैं कि सीरिया और कहां पे आपके जबान पे हम नाम नहीं, मुख्य रूप से सीरिया और आपके तुर्की में तूफान आया हुआ है। तूफान से मेरा मतलब भूकंप से है। 20,000 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर है। ऑपरेशन उसके लिए दोस्त, ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने वहां चलाया हुआ है मदद के लिए। अगला, माउंट एवरेस्ट कहां है, बच्चा जान रहा है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत मत टिक कर देना गलती से, नंबर सब कट जाएगा, ठीक है ना। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है,
लेकिन लोगों को एक बार पढ़ने में टफ लग सकता है। सर उनकी आयु आंकी जाती है पोटेशियम आर्गन मेथड के द्वारा, कार्बन डेटिंग की जाती है C14 के द्वारा, और कार्बन डेटिंग में C14 C12 में कन्वर्ट हो जाता है। यह भी आपका क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग के समय कार्बन का जो 14वां होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो C12 में होता है। अगला, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। अगला, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। आग्नेय चट्टानों के लिए, सर आग्नेय चट्टानें वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों होती हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, लार्ज डेल्टा। सर बच्चा बच्चा को रटा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एक हिंट देता हूं, यह पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना, यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। जो फीफा वर्ल्ड कप जीता है अर्जेंटीना, जो कि ग्रुप सी में था, इसी के बॉर्डर पे है ये पर्वतमाला। मतलब सर आप एंडीज पर्वतमाला की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना और चिली के बाउंड्री पर स्थित है। हां, मैं उसी की बात कर रहा हूं, एंडीज अर्जेंटीना और चिली के बाउंड्री पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है ना। अगला, ग्रैंड कैनियन है, बताइएगा ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ग्रैंड कैनियन एक खड्ड का नाम है, ठीक है ना, एक गड्ढे का नाम है। माउंट एटेना कहां है, क्या है, बताइएगा। माउंट एटेना, मैं आपको एक बात और बताऊं, तुम एमटीएस का एग्जाम दो लल्ला, या फिर आप कोई भी एग्जाम दें, ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से है। आप जिस दौरान मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक उसी समय एक एनालिसिस भी करते रहिए कि आपके ज्यादा गलत होने की जिम्मेदारी किस में है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है जो जिम्मेदार है। अगला, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, वहीं पे छोड़ दो उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से विश्व धरोहर स्थल है, सर डी ऑप्शन, क्रोएशिया की पिल्विस झील, ठीक है ना। अगला, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया, सर अपर्दन चक्र सिद्धांत में पैंक ने परिवर्तन किया। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहते हैं, कई बार एग्जाम में आया है कि विच वन नोन एज द सी ऑफ माउंटेन, पर्वतों का सागर, सर पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, संसार की छत, पामेर है सर, हटो ना, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो हम लोग का। अगला, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो सर परिभ्रमण करते हुए करीब करीब 28 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। प्रैक्टिस रोज करो यूट्यूब पे आके, प्रैक्टिस रोज करो यूट्यूब पे आके। जियोग्राफी का टेस्ट समाप्त हुआ, अभी तक हम लोग 3 टेस्ट सीरीज दे दिए हैं, ठीक है ना, 3 टेस्ट सीरीज दे दिए हैं और अब चौथा देने जा रहे हैं, जो कि एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो 25 क्वेश्चन इसके टेस्ट दें, और जो लोग न जानते हो जान लो, डेली सुबह 8 AM मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है, डेली सुबह 8 AM मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है, इसमें जरूर जुड़िएगा। शुरू करें करंट अफेयर की क्लास के बारे में, ठीक है, शुरू करते हैं करंट अफेयर। मैनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, बताइएगा, बताना जरा। मैनुएला रोका बेटे को किस देश की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, बताओ बताओ बताओ। सर ये तो हाल फिलहाल की न्यूज है, बी ऑप्शन, इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है ना। अगला पॉइंट है और क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की जाएगी, बताओ किसके द्वारा मेजबानी की जाएगी। करंट अफेयर, करंट अफेयर, नहीं 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 नहीं, लिंक लगाइए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हो गया। वो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की व्यवस्था कर रहा था। आंसर बी ऑप्शन, तमिलनाडु, कुछ सर को बोला हूं, अभी हो जाएगा। केवी तिरुमलेश का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। अब देखो अपना करंट अफेयर, और जबकि पेपर के 25 क्वेश्चन में करंट अफेयर ही सबसे ज्यादा दिखेगा, ये आपको भी पता है, हमको पता है। अगर आपका 25 क्वेश्चन का सेट है तो 8 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के रहेंगे, मानते हो ना।
कोई भी 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू का सेट उठा लो, जो भारत सरकार एसएससी के पेपर ले रही है, जो नृत्य आर्ट ये वाले, और 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं ना, उन्हीं को आपको पढ़ना है। मुकेश अंबानी इस समय हो गया, अडानी जी को पीछे कर दिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कंफर्म पूछता है। वेटलैंड डे, सर वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, वेटलैंड डे 2 फरवरी। 4 फरवरी कैंसर डे, ठीक है ना। अगला, अभी हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया। वे कौन थे, ठीक है ना, वे कौन थे? तो लल्ला जो के विश्वनाथ जी थे, ये फिल्म निर्माता हुआ करते थे। नेक्स्ट, सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सर इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा आज 11 तारीख कल हो जाएगी आपके वो आपके चल रहा है भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो कल सुबह के करंट अफेयर में जुट करके उसका पूरा डेटा ले लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक महाराष्ट्र और एमपी पदक तालिका में ऊपर नीचे हो रहे हैं, कल वो पूरा आ जाएगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित इंडियन नेशनल कार चैंपियनशिप, भैया बहुत बढ़िया कार चला रहे हैं आजकल साईं संजय, ऐसे याद रखो ना, साईं बाबा आजकल कार बहुत तेज चला रहे हैं, वह भगवान है भाई, चला रहे हैं। पहली बार राष्ट्रीय बीच साकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? सर बीच साकर चैंपियनशिप का खिताब केरल ने जीता है, बीच साकर चैंपियनशिप। अगला, प्रशांत अग्रवाल को, अब ये 25 क्वेश्चन लास्ट के करंट के चल रहे हैं। प्रशांत अग्रवाल को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रशांत अग्रवाल को ये सर नियुक्त हुए हैं आपके लाओस में, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है ना, लैंड लॉक कंट्री है लाओस। 4 फरवरी 2023 को सर, अच्छा देखो हमने सुबह ये करंट अफेयर में पढ़ाया था 2-4 दिन पहले, लाओस की राजधानी भी बताई थी। अब कोई बता पाएगा लाओस की राजधानी क्या है? ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन राजधानी मुद्रा वाले आपसे पूछते हैं। 4 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सर सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के निशान को हटाने की घोषणा की है? एक्चुअली महारानी विक्टोरिया के मरने के बाद चार्ल्स द्वितीय की इमेज को आना था $5 की नोट पे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम अपने $5 के नोट पे नहीं लाएंगे अब ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी निशान। अगला, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के कौन से संस्करण का उद्घाटन हुआ है? सर 36वें का उद्घाटन हुआ है। 1987 ईस्वी में इसका पहला संस्करण हुआ था, 1987 ईस्वी में इसका पहला संस्करण हुआ था। सूरज कुंड मेले में इस समय फोकस स्टेट कौन है सर? तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं वो फोकस स्टेट हैं। और सूरज कुंड जो फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है सर, पार्टनर कंट्री या पार्टनर सहयोगी कौन है सर? तो संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कंट्री है, और ये फोकस स्टेट है। ये सब बातें करंट अफेयर में सुबह 8 बजे बताता हूं। निम्न में से किस दिन? सर बच्चा जान रहा है, 4 फरवरी इसके लिए जो अभियान चला है क्लोज द केयर गैप, जो इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप है, जो 2022 में भी थी, 2023 में भी है। और प्रोग्राम ये है कि क्लोज द केयर गैप जो विश्व कैंसर दिवस की थीम है, विषय है, वो 2024 में भी वही रहेगी। अगला, वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी निम्न में से किस देश में की जाएगी? बताइएगा। सर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी भारत में की जाएगी इस बार, और चल रही है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में चल रही है। यहीं पे मोदी जी ने भारत का कारखाना खोला है हेलीकॉप्टर बनाने का, हाल की मदद से, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की मदद से। रिलायंस ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रकों को लॉन्च किया है इसी वैश्विक ऊर्जा बैठक के दौरान। बहुत कुछ हुआ है, और देख लेना वैश्विक ऊर्जा बैठक से इस बार तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन करंट अफेयर के सेक्शन से बनेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने की उम्मीद है? सर वो रहेगी 6.5%। अगर ये क्वेश्चन काला घोड़ा वाला ना, पिछली बार जो जीडी का पेपर हुआ था उस पेपर में आया था, सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन 2 कंफर्म आ रहे थे और राज्यपाल पूछ रहा था। सर 23वें संस्करण मुंबई में हो रहा है, काला घोड़ा महोत्सव। महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर 6 फरवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3रे संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? बताओ।
मैं एक बात तुमसे कह रहा हूं, अगर करंट अफेयर आपसे नहीं हो पा रहा है लल्ला, तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि करंट अफेयर तो आपसे पूछेगा और जरूर पूछेगा, ठीक है ना। करंट अफेयर आपसे पूछेगा और आपसे जरूर पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे करंट अफेयर में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो जरा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या होगा सर? इसका आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। इसका आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं? सबसे लोकप्रिय नेता की बात पूछ रहा है विश्व के। देखो अभी अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, ठीक है ना। वो सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लल्ला आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किसे वायुसेना के नए वाइस चीफ मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया है? वाइस चीफ मार्शल। सर वो स्टूडेंट्स के लिए लिंक गलत लगी, आप ओपन करके देख लीजिए, ठीक है। हाँ तो ये है, ठीक है ना। अभी मुझे आपके लिए लिंक लगवानी थी, वो गलती से गलत लगा, उसको मैं अभी सही करवाता हूं। 21वां एपी सिंह। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, अभी कुछ दिन पहले ये घोषणा हुई है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले ये घोषणा हुई है, तो ये आप बताइए क्या है? तो सर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई राजधानी के रूप में किसे घोषित किया है? विशाखापट्टनम को, ठीक है ना, विशाखापट्टनम को। अगला, निम्न में से किसे जीवन रक्षा पदक से सम्मानित नहीं किया गया है? मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के बनाया ताकि आप इसके 3 को समझ सके, ठीक है ना, ताकि आप इसके 3 और ऑप्शंस को समझ सके। बताइएगा, जीवन रक्षा पदक, ठीक है ना, जीवन रक्षा पदक। तो सर इसमें एक नाम है जिनका नाम है जितेंद्र रावत, इन्हें नहीं मिला है इस बार। अगला, अभी हाल ही में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? लल्ला दिल पे हाथ रख के बताओ। 25 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर के आपसे पूछे, कितना तुमसे बना? सच सच सोच लेना। और मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे पेपर में करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा है। सब अभी तुम सीजीएल सीएचएसएल जो दे देना, करंट अफेयर स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा वेटेज है। और इसी करंट अफेयर स्टैटिक जीके के लिए मेरी ये बुक लॉन्च हुई है। आज बुक के ऊपर ऑफर है और अब तक अड्डा ने जितना भी इस बुक को किया, आज मैंने ही कहा था कि सर थोड़ा इस पे एक ऑफर ला दो ताकि स्टूडेंट्स इसको और सस्ते में ले सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं लल्ला, ये Y182S इस कूपन कोड से, ये कूपन कोड मेरा है लल्ला, जो मुझे कंपनी ने दिया हुआ है कि स्टूडेंट को आप बता देंगे तो उनके लिए सस्ता हो जाएगा। इस कूपन कोड से आज ये तुम्हें लगभग 89 रुपीज में पड़ेगी, लगभग, ठीक है ना। इसको ऑर्डर करके अपने घर में मंगा लो, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपका ये कूपन कोड है Y182S, Y182S। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, ठीक है ना। 14 फरवरी के बाद से ये किताब आपको भेजी जानी शुरू कर दी जाएगी। इससे सस्ता अब ये बुक नहीं पड़ेगा। इस बुक को लेने के लिए नीली वाली पट्टी देखो, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में एक नीले रंग की पट्टी चल रही है, उस पे क्लिक करोगे, भले वहां 99 रुपए लिखा है लेकिन तुम्हें लगभग 89-90 रुपए में ये पड़ जाएगी। उस ऐप, उस लिंक और इस कोड के माध्यम से लोगे तो। और खास बात बता दूं, ये जो यहां पे द 10 मिनट शो का मेरा कंटेंट दिया हुआ है ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे तुम सीआरपीएफ का दो, पटवारी का दो, एमपीपीएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी दो, हर एग्जाम के लिए आपको जरूरी पड़ेगा। ये आपको हर एग्जाम के लिए जरूरी पड़ेगा। और लेने के लिए बहुत आसान तरीका है, वो आपके एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक कर दे, ठीक है सर। अब उसके बाद दूसरा, ठीक है, तो उस लिंक को आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, 80-89 रुपए में कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपके पास एक अच्छी किताब जरूर पहुंच जाएगी। और इस किताब में किसी भी, तुम बेटा आईबी का एग्जाम लल्ला देने जाओ, तुम सीएचएसएल का एग्जाम देने जाओ, तुम एमटीएस का एग्जाम देने जाओ, आप सीजीएल का एग्जाम देने चाहिए, या फिर लल्ला आप कोई अन्य एग्जाम देने जाइए, आपको ये करंट अफेयर स्टैटिक जीके की बुक हर एग्जाम में मदद करेगी। और ये किताब आपको
14 फरवरी के बाद भेजी जाएगी। यह किताब आपको 14 फरवरी के बाद भेजी जाएगी, 5-7 दिन में फिर पहुंच जाएगी। तो जितने लोग आज ऑर्डर कर दोगे सबको 89, 90 या 91 रुपए में मिल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, ठीक है ना, दूसरी चीज आपको लिंक ये लगा है। दूसरी चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बहुत बड़ी जो गलती हो रही है, वो कौन सी गलती हो रही है जरा वो सुन लो। सर गलती क्या हो रही है? आज मैंने दोपहर में एक लेक्चर लिया। एमटीएस के पेड बैच का लेक्चर मैंने यूट्यूब पे कर दिया। और जब मैंने उस लेक्चर को किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो पेड बैच में जीएस की जिम्मेदारी एमटीएस में किसकी है, मेरी है। पूरा इंग्लिश का पीडीएफ ऊडीएफ तो सब सही है, दिलवा दूंगा, वो तो मिल रहा है, आप ले लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। जो भी ले रहा है सबको पीडीएफ ऊडीएफ सब प्रॉपर मिलेगी। जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, चारों सब्जेक्ट की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन याद रखना, अड्डा स्टोर पे जाइए, उसके बाद देखो यहां पे जाने के बाद पहले वाले लिंक पे क्लिक करो, फिर यहां पे जो ये ऑल कोर्सेज लिखा है इस पे क्लिक करो, एसएससी पे जाओ, एसएससी एमटीएस पे जाओ। आज आपके लिए एसएससी एमटीएस हवलदार का बैच शुरू हो रहा है। ये जो बैच है, इस बैच में आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और 60 से 70 दिन में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हां, इस बैच को लेने के लिए आपको कोड लगाना होगा Y182, ये कूपन कोड, क्योंकि अगर ये कूपन कोड रहा तो जीएस मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी, इंग्लिश स्वाति मैम की बन जाएगी, और हम अपने सब्जेक्ट, अपने कूपन कोड, अपने स्टूडेंट्स के लिए जिम्मेवार हैं उनको सिलेक्शन दिलाने के लिए। जीएस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, जीएस कई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए इसी में पीले रंग से बार बार एसएससी अड्डा की टीम कमेंट कर रही है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके इसे ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपको 450 रुपए के लगभग पड़ जाएगा, 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये 10 जनवरी आज से बैच शुरू हुआ। इसका पहला डेमो क्लास आज मैंने दोपहर 1 से 2 लिया है, यूट्यूब पे पढ़ा है, तुगलक वंश का, आप देख लीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, किस डेप्थ में जाके पढ़ाता हूं। दूसरी चीज, लेकिन मेरा आपके लिए व्यक्तिगत सलाह रहेगा, एसएससी एमटीएस का महापैक, ये महापैक क्यों सर, क्या ऐसा इस महापैक में है? लल्ला, सबसे पहली बात सुनो, अभी देखो जीडी की वैकेंसी 46,000 गवर्नमेंट ने कल कर दी, बढ़ा दी। अभी इसमें 12,000 पद आए हैं, 12,000 पद आए हैं। 10वीं पास योग्यता है, ठीक है ना, 10वीं पास बस योग्यता है। 2 ही सब्जेक्ट का खेल है, जीएस और इंग्लिश। ना कोई मेंस का एग्जाम है, ना कोई इंटरव्यू है। 25-25 क्वेश्चन जीएस इंग्लिश के आएंगे। रीजनिंग मैथ आप जान रहे हो किस लेवल पे है, वो आप कर ले जाओगे लल्ला। तो जीएस में 7 सब्जेक्ट हैं। जीएस कहने के लिए लोग ना बड़े आसानी से मुंह से जीएस कह देते हैं, जब पढ़ना होता है ना सब नानी याद आ जाती हैं। इस महापैक में इस जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड करीब 4500 वीडियो दिए हुए हैं जो आप पढ़ोगे। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाए गए वीडियो आपको दिए जा रहे हैं इस महापैक में। 239 से ज्यादा लल्ला आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। 500 से ज्यादा आवर की आपको क्लास दी जा रही है और 200 से ज्यादा आपको ई बुक्स दी जा रही हैं। इस ई बुक्स का मतलब ये नहीं होता है कि खाली मोबाइल में इनको रखे रहो। इस ई बुक का मतलब होता है बस में, ट्रेन में आराम से अपनी सीट पे बैठे और रिश्तेदारी में चले गए, खोल करके बुक पढ़ते रहो। इच्छा शक्ति तो जगाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, एमटीएस अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। एमटीएस अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है, ठीक है ना। ये अवसर है यार, कई लोगों के लिए ये इस तरीके का होगा कि अरे सर छोड़िए ना, ठीक है ना। कई लोगों के लिए ये अवसर होगा कि अरे सर छोड़िए ना इस चीज को, और कई लोग इसी बात को सुन करके आज बैच ज्वाइन कर लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही एमटीएस हवलदार जो है वो जून में दोबारा आने वाला है। गलती से मान लो तुम्हारा इस बार 12,000 पद में सिलेक्शन नहीं हो पाया, गलती हो गई, कुछ भी हो गया, जून में दोबारा आएगा। जून में भी आने वाले सारे बैच इसमें मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी स्टूडेंट इस Y182 कूपन कोड से लेगा, मैं आने वाले भविष्य में जो अपना बैच लॉन्च करूंगा स्टैटिक जीके का, उसको इसमें मिल जाएगा, लेकिन कूपन कोड Y182।
अगर मैंने अपना स्टैटिक जीके का, देख लेना 6-8 नंबर करेंट अफेयर और 6-8 नंबर बाकी कूपन कोड्स की मुझे नहीं जानकारी है, सभी अपनी जगह अच्छे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब बेहतरीन हैं, सब अड्डा के हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे कूपन कोड की बनती है ना। और इसी कूपन कोड पे लल्ला मैं पूरे जीएस का अगर जो बैच लाया, चाहे वो करेंट अफेयर कैप्सूल बैच लाया लास्ट मूवमेंट पे या स्टैटिक जीके का भी लाया, तो वो आपको इसी में मिलेगा, इसी कूपन कोड वालों को मिल जाएगा। ये बात याद रखना। आज इसमें 10 फरवरी को बैच शुरू हुआ है, इस कूपन कोड से ये आपको 850 रुपए लगभग का पड़ेगा, लगभग 850 रुपए का पड़ेगा, 30-40 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जिम्मेदारी मेरी, और मैं लिख करके दे रहा हूं, जो भी स्टूडेंट इस महापैक के साथ है, इस कूपन कोड के साथ लेकर के है, सारी जिम्मेदारी मेरी है उसकी, सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है उसकी। और यार 60-70 दिन की बात है, अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला है। 60 से 70 दिन इतना पढ़ो कि खुदा भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार इस लड़की लड़के को तो इसी बार सिलेक्शन देना है। अपने आप से इतना ईमानदार हो जाओ ना, अपनी आत्मा से बात किया करो, किसी और से नहीं। अपनी आत्मा से पूछो कि क्या तुम वास्तव में कंपटीशन के लिए तैयार हो। ये 60 से 70 दिन तुम्हें ही नहीं दोस्त, हमारे आपके परिवार का भविष्य बदल सकते हैं यदि तुम जी तोड़ मेहनत कर दो, कमर तोड़ मेहनत कर दो। मात्र 2 सब्जेक्ट यार, जीएस इंग्लिश, क्या जाता है, समझ रहे हो ना। और गलती से नहीं हुआ तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं, खुदा भी उसकी मदद करते हैं, जो अपनी मदद स्वयं करता है। जून में दोबारा वैकेंसी आ जाएगी, यही मेहनत तुम्हारी वहां पे मिल जाएगी। आज इस महापैक में ये वाला बैच देखो शुरू हुआ है। महापैक में सारे बैच मिल जाते हैं ना। देखो ये जो 10 तारीख को शुरू हुआ है आज ना, इसी में तुम्हें मिल जाएगा। एक बैच 27 तारीख को शुरू हुआ है, वो भी मिल जाएगा। जो मैं अपने आने वाले बैच लॉन्च करूंगा, अगर कूपन कोड Y182 है तो इसी में मिल जाएगा। ये बात याद रखना, ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा इस किताब की भी, SSC MTS के करेंट अफेयर की किताब की भी, ठीक है, करेंट अफेयर के किताब की भी। और इस करेंट अफेयर की किताब में आपको लेकिन कूपन कोड एक ही रहेगा, ठीक है ना। कूपन कोड Y182S ये कूपन कोड, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगने वाला है। आज सबसे ज्यादा छूट है, करीब 89 रुपीज का लगभग आपको ये पड़ जाएगा, 89 रुपीज का आज। अच्छा, ये कई लोग पूछ रहे हैं सर कोई डिलीवरी चार्ज लगेगा? नहीं लल्ला, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है। जिसके पिन कोड पे ये किताब न जा रही हो वो अपने दोस्त या रिश्तेदार के पिन कोड पे मिला ले, ये उसको मिल जाएगी, ठीक है ना, ये उसको मिल जाएगी। IB का भी बैच शुरू हुआ है, Y182 कूपन कोड लगा के आप उसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखना ये किताब 14 फरवरी के बाद से भेजी जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास 20-22 तारीख तक ये किताब पहुंचेगी, उससे पहले नहीं पहुंचेगी। हालांकि मेरा तो पूरा कोशिश है कि जल्दी पहुंच जाए, लेकिन आपके बेटा समय लगता है कहीं भी। 14 तारीख से ये भेजी जानी शुरू की जाएंगी किताबें, ठीक है ना। तो सभी लोग अपना ध्यान देना, अपनों का ध्यान देना, और इस बैच के इस कूपन कोड के साथ इस किताब को ऑर्डर करके मंगा लो। क्योंकि ये किताब मैंने लिखी है ना, ये मेरा कूपन कोड है ना, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी बनता हूं कि इसमें जो लिखा हूं ठीक से पढ़ लोगे तो आना ही आना है पेपर में। टॉपिक वाइज लिखा हूं यार, द 10 मिनट शो के सारे कंटेंट इसमें डाल दिया हूं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। और इसको लेने के लिए, अच्छा इसके अलावा मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भैया MTS हवलदार का अगर आपको बैच लेना है, MTS हवलदार महापैक का अगर आपको बैच लेना है, तो देखो एक लिंक लगी हुई है, नीले रंग की पट्टी पे देखो लिंक लगी हुई है। उस लिंक पे क्लिक कर दोगे तो तुम डायरेक्ट कहां पहुंच जाओगे लल्ला, तुम डायरेक्ट पहुंच जाओगे MTS हवलदार के। अभी कुछ पेज में एरर वगैरह आ रहा है, MTS हवलदार के उस बैच पे पहुंच जाओगे जहां से आपको लेना है, ठीक है ना, जहां से आपको लेना है। ये बात आप याद रखिएगा। ये वाला बैच महापैक अगर आपको लेना है तो देखो एक नीले रंग की लिंक लगी हुई है, बस उस पे क्लिक करो और कूपन कोड अप्लाई कर दो Y182
2 ये है कूपन कोड जिसमें पूरी जीएस पूरी इंग्लिश सब मेरी जिम्मेदारी बनती है और जून वाला सब इसी में शामिल है। जून में एमटीएस की जो दूसरी वैकेंसी आएगी वो भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये है कूपन कोड और इस कूपन कोड को उपयोग करने वाले स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जो मैं अपना क्रैश कोर्स या कोई भी बैच अगर लॉन्च किया तो इसी कूपन कोड के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, क्योंकि वो मैं जीएस का खुद का लॉन्च करूंगा, ठीक है ना। जीएस का खुद का लॉन्च करूंगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। खुद का लॉन्च करूंगा, ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें बहुत क्लियर हैं यार, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। उस नीले वाले लिंक पे क्लिक करके आज रात 12 बजे से पहले इससे जुड़ जाइएगा। कूपन कोड यही रहेगा, आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सारे अगर मैंने लॉन्च किए तो मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान दीजिएगा। कल सुबह हम लोग अपना करंट अफेयर में 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगली क्लास अक्षय सर की शुरू होने वाली होगी, आप उसके साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। क्यों लाइव कर दिया? 52 पे ही लाइव कर